बस सुबह से कुछ भी नहीं खा के मुझे इतनी तेज भूख लगती है इस वक्त। दोनों आपको क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपका कर रहे हैं वो क्या है, आपकी ग्राम स्टेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम स्टेनिंग। तो पहले तो मैं इसका एक जनरली प्रोसीजर जो होता है वो मैं आपको बना दे रही हूँ यहाँ पर। मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा लाइट बनाई है लाइन, एक मैंने थोड़ी डार्क लाइन बनाई है। आई गेस आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास दूसरा कलर पेन हो तो आप इसे दो कलर पेन से बना सकते हैं। एक मतलब एक ही उसमें आपको दो कलर पेन्स आप बनाने हैं। एक तो आपकी लाइट लाइंस का जो मैंने बनाया है यहाँ पर, और एक आपका कलर पेन जो मैंने मोटी लाइन बनाया। तो आप मतलब मोटी ना बनाए, सिर्फ दूसरा कलर पेन यूज कर सकते हैं। आप इसे नीचे तक कंटिन्यू कर लेना। अगर आप लोगों की आपका रजिस्टर होगा या कॉपी है उसमें आपका आसानी से आ जाएगा। मेरे बोर्ड पर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको बगल से बना रही हूँ।
देखिएगा बच्चों इधर आप, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आपका प्रैक्टिकल्स में भी आपको दे रखा है। आई डोंट नो कि अब तो आपके प्रैक्टिकल्स मुश्किल ही होंगे, पर फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तब ये प्रैक्टिकल तब भी ये करवाया जाता है। दरअसल आप देखिए ये क्या है, एक स्लाइड है। मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, आप देखते जाइए बोर्ड पर जो मैंने बनाया उसको, और मैं इधर आपको समझाती हूँ। जनरली जैसे मान लो ये एक स्लाइड है आपकी, ये जो आप पेन देख रहे हैं एक स्लाइड है। इस स्लाइड पर हम एक ड्रॉप रखते हैं, ड्रॉप जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई गंदा वाटर ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। बेसिकली एक ड्रॉप ऑफ हमने इसमें रखा। ड्रॉप को रखने के बाद हम जनरली जो आपका एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, अगर मैं लैब की बात करूँ, प्रैक्टिकल लैब्स की आपके, तो हम इधर दही लेते हैं। जो बैक्टीरिया डाला जाता है वो दही डाला जाता है। तो एक ड्रॉप आपने डाला, डालने के बाद उसको पूरे स्लाइड पर फैला दिया जाता है। उसकी एक पतली सी लेयर स्मीयर बनाया जाता है, पतली होती है, बहुत पतली, मतलब काफी पतली एक लेयर बनाई जाती है। उसको बनाने के बाद उसको नीचे, जैसे स्लाइड है, नीचे बर्नर पर आप उसको थोड़ी देर गर्म करते हैं। गर्म करने का कारण ये नहीं होता है बहुत खौलाना नहीं है, बहुत ज्यादा रेड हॉट नहीं करना है। बेसिकली इतना होता है कि जो ऊपर लेयर आपने बनाई है वो लेयर क्या हो जाए, सूख जाए, या मैं कहूँ वो स्लाइड से अच्छे से चिपक जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने ज्यादा गर्म कर दी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो आपको नहीं चाहिए। तो हम उसको हल्का गर्म करते हैं ताकि वो उस पर सूख जाए। अब सूखने के बाद हमने क्या किया है, सूखने के बाद हमने इस पर डाला है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट इज बेसिकली अ डाई। क्रिस्टल वॉयलेट वो डाई है जिसकी वजह से इस पर कलर आएगा। तो हमने क्या किया, उसको क्रिस्टल वॉयलेट से हमने इसको किया। करने के बाद हमने हल्का, बहुत हल्के हाथ से, जैसे मान लो ये है तो मैंने हल्का सा इसको पानी में डिप कर दूंगी, या वो टिल्ट करके मैं टैप के नीचे वो 2-4 बूंदे से मैं इसको क्या करूंगी, वॉश करूंगी। बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना है, नहीं तो सारा की सारा कलर चला जाएगा। बहुत हल्के हाथ से हमें इसलिए वॉश करना है क्योंकि जब हमने इसको क्रिस्टल वॉयलेट डाई से हमने इसको स्टेन किया है, तो स्टेन करने की वजह से जो एक्स्ट्रा डाई होगी, जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉयलेट होगा, वो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल उतना ही रह जाएगी, उतनी ही डाई रह जाएगी जितना उसमें स्मीयर या उसमें बैक्टीरिया है, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होता है, हमने इसको कर दिया, उसके बाद हम इसमें आयोडीन डालते हैं। बेसिकली आयोडीन क्यों डालते हैं, आयोडीन एक स्टेबलाइजर है। आयोडीन स्टेबलाइजर का मतलब यानी कि वो बैक्टीरिया जो बेसिकली कलर लेंगे या स्टेन लेंगे, उनकी सेल वॉल में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबल होता है। तो बेसिकली क्रिस्टल वॉयलेट को स्टेबल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आयोडीन। इसीलिए हमने क्या लगा, आयोडीन एक्ट एज स्टेबलाइजर। आयोडीन क्या है, स्टेबलाइजर है। तो जैसे ही आयोडीन आपने इसमें डाला, आयोडीन डालने के बाद क्या बन जाएगा, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जो ये क्रिस्टल वॉयलेट है और जो आयोडीन है, तो क्या बन गया, ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे अच्छे से अब धोते हैं। अच्छे से धोने का मतलब ये नहीं स्लाइड लिया और घिस दिया, वो नहीं, बेसिकली वही हल्के हाथ से, लेकिन हाँ अब इसको हम पहले किससे धोएंगे, वाटर से धोएंगे। वाटर से धोने के बाद फिर हम इसको किससे धोएंगे, एथेनॉल से धोएंगे, अल्कोहल से, 90% अल्कोहल से। जिसकी वजह से जिन बैक्टीरिया को अपना कलर लूज करना है, वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, अपना कलर लूज कर देते हैं। जिन बैक्टीरिया को कलर लेना है वो बैक्टीरिया कलर ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको वाटर से वॉश किया, वाटर से वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको 90% इथेनॉल से यानी कि अल्कोहल से मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ने कलर लिया है, कुछ बैक्टीरिया ने कलर नहीं लिया है। तो ये कैसे बैक्टीरिया हुए, कलरलेस बैक्टीरिया, और ये कैसे बैक्टीरिया है, कलरफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो कलरफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। इनको क्या नाम दे दिया, मतलब ग्राम ने अपने ही नाम पर इनको नाम दे दिया। फिर कहां से वो नाम लाता, तो उसने बेसिकली ये कह दिया जो बैक्टीरिया कलर ले रहे हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं लेते हैं वो बैक्टीरिया है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, कलर कौन सा लेते हैं, कलर कौन सा आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कलर आता है पर्पल कलर, ठीक है। कलर कौन सा आता है, पर्पल कलर। कुछ बैक्टीरिया ने कलर लिया है और कलर कौन सा है, पर्पल कलर। सो इट इज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेन, ठीक है। अब जो कारण है, अब इसका जो कारण है, अगर मैं कारण की यहाँ पर बात करूं, अब आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ मैडम, तो वही चीज हम जो फ्लैचेला में मैंने आपको बताई थी। क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जब इनका देखा गया, पढ़ा गया, तो देखा गया कुछ बैक्टीरिया उनके ऊपर, उनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक अलग लेयर उनकी देखी गई। वो लेयर कौन सी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। तो क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर बनती मिलती है, और ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है
ये लेयर कैसी है बच्चों, ये लेयर होती है इम्परमिएबल लेयर। इम्परमिएबल लेयर का मतलब ये उसको नीचे उस स्टेन को पेनिट्रेट नहीं होने देती है, ठीक है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर की वजह से ये कैसी हो जाती है, इम्परमिएबल, तो जो स्टेन है वो नीचे तक नहीं जा पाता और बैक्टीरिया उससे स्टेन नहीं हो पाता। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके पास क्योंकि लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती है, तो इस वजह से इनके पास केवल क्या होता है, सेल वॉल पे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। तो इस वजह से ये क्या बनाता है, उसके साथ स्टेन होकर, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर के साथ स्टेन होकर वो वहां पर कलर शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेनिंग है इसकी वजह से ही हमको ये पता चला था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर मिल सकती है, और वो लेयर कौन सी होती है, उसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको ग्राम स्टेनिंग आपका हमने कंप्लीट कर दिया, आपकी सेल अपेंडेजेस हमने कंप्लीट कर दी हैं। बाकी कुछ जो छोटा मोटा आपका रह रहा है अभी, इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, फिर ऑर्गेनल्स हैं, तो ये हम कंप्लीट आगे आगे करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। कौन सी, ये मैंने बताया है कि ये तो स्मीयर है, और ये जो आपकी जो मोटी मोटी लाइन है ये कलर है। बेसिकली मैंने ये दिखाया है जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। अच्छा, एक और चीज है जो यहाँ पर मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, आप लिख लीजिए कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके, पेप्टिडोग्लाइकेन के। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, सेल वॉल का कंपोनेंट है कि नहीं। बैक्टीरियल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो वो कौन कौन से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं वो आप लिखें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, सेकेंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और चेन ऑफ अमीनो एसिड, चेन ऑफ डी अमीनो एसिड हम बोलते हैं इसको, चेन ऑफ डी अमीनो एसिड। तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है वो मैंने आपको यहाँ बताया। पेप्टिडोग्लाइकेन मेनली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड चेन ऑफ डी अमीनो एसिड। कहीं पर हो सकता है कि ये आपको ऐसे ना मिलकर NAG या NAM ऐसे भी मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, अभी कंफ्यूज ना हो जाएंगे मैडम NAG दिया है तो क्या है, या NAM दिया है तो क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बाकी क्लास आपकी हम कल लेंगे, तब तक जो आज आपको कराया है आप इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे, ठीक है।